हेलो एवरीवन। तो बच्चों पार्टी आपने जैसा कि देख के कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने कैसे 95 प्लस फिजिक्स में लाया, तो बिल्कुल आप मेरे गाइडेंस में मेरे तरीके से आप भी अगर पढ़ोगे तो 95 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हो। करना क्या है तो कुछ चीजों पे ध्यान देना है। देखो भाई, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको फिजिक्स में अगर 95 प्लस लाना है बिहार बोर्ड में तो आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होगा। हार्डवर्क बच्चे क्या करते हैं ना कि पढ़ते रह जाते हैं, दिन भर पढ़ते रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं, एक ही चीज को रटते रह जाते हैं, पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। तो नहीं, उससे नहीं हो पाएगा। आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अब स्मार्ट स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात, जैसा आपने थंबनेल देख के है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना ज्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या छोड़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे फिजिक्स को एकदम निचोड़ के रख देंगे कि हाँ, आपको आखिर क्या करना है फिजिक्स में, कैसे कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सारे चीज को हम समझाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर से हम बता दें, देखो स्मार्ट स्टडी अगर आप करते हो फिर भी आप पीछे हो, ठीक है, कुछ हद तक हार्डवर्क करते हो फिर भी पीछे हो। लेकिन अगर स्मार्ट स्टडी प्लस हार्डवर्क दोनों अगर करते हो, स्मार्ट स्टडी के साथ हार्डवर्क मतलब स्मार्ट स्टडी के साथ लगे रहते हो, मेहनत करते रहते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगा। आप आसानी से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने किया है। मैंने जैसे आपको वीडियो के फर्स्ट में ही क्लिप दिखाया है, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी प्लस हार्डवर्क करके सक्सेस आप पा सकते हो। अब सबसे पहले बात, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पैटर्न हमारा क्या है। आपको पहले से पता है पैटर्न के बारे में, बट फिर भी हम एक बार आपको बता दें, आपको क्लियर करते चले पैटर्न आपका क्या है। तो देखो, तीन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक एमसीक्यू आता है, एक 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, एक आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो आपको पता है, समझना मेरी बातों को अच्छे से, हम जो आपको पैटर्न बताएंगे, ठीक है, चीजें वही बताएंगे लेकिन तरीका अलग होगा, इसीलिए जानना जरूरी है। आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर 70 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, जिसमें से हमें 35 सॉल्व करना है। कोई भी 35, मतलब ये नहीं कि और वाला कोई ऑप्शन नहीं है। 70 में से कोई भी जो आपके मन में करे, जो आपकी इच्छा हो, कोई भी 70 में से 35 सॉल्व कर दो। ये आपका एमसीक्यू में होता है। 2 मार्क्स में क्या है कि 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब इस 20 क्वेश्चन में सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व करने हैं। इसमें भी मैं बता दूं तो कोई भी 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आपके मन के ऊपर है, ठीक है। सेम 5 मार्क्स के ऊपर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स में टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 में से 3 सॉल्व करने हैं आपको। इसमें भी कोई सा भी 3 सॉल्व कर देना है, कोई भी तीन आपके मन के ऊपर है कि हमको ये क्वेश्चन करना है, ये करना है। 6 में से कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप अगर इतना करके आते हो पेपर में, इतने क्वेश्चंस होंगे, 70 एमसीक्यू, 20 2 मार्क्स, 6 लॉन्ग क्वेश्चन। अब इतने क्वेश्चन होंगे, बनाने इतने हैं। अगर तुम देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप काउंट करो तो कितने हैं, 70 और 20, 90, 90 6 96, 96 क्वेश्चन है। तो भाई 96 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, बनाना कितना है, सॉल्व कितना करना है, आधा 48, 35 प्लस 10 45 प्लस 3 48, ठीक है, 48 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप सोचो सर, एग्जाम में 96 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब यह है कि सर हमारा पेपर जो है 140 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन 140 में से सिर्फ 70 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओनली 70 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हाँ या ना? हाँ सर, 140 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, बट इसमें कोई सा भी 70 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है। मतलब ये कि आपको 50% का जो है छूट है, आरक्षण है, 50% रिजर्वेशन है ना। 50% क्वेश्चन को छोड़ देना है, 85% क्वेश्चन बनाना है। तब अगर आप 140 नंबर का सवाल आया, 70 बनाए, तो 70 में 70 आप स्कोर कर सकते हो, और वो कोई सा भी 70 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से कोई सा भी 35, कोई सा भी 10, कोई सा भी 3, ठीक है। ये आपका पैटर्न रहा। मतलब आपने क्या समझा यहां से कि हमारे पेपर में 140 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है। बोलोगे सर ये क्या बता रहे, पेपर 70 नंबर का होते 140 कैसे? बताया ना कैसे, 140 नंबर के सवाल आएंगे, यही तो स्मार्ट स्टडी है, इसी को तो समझना है।
बोर्ड को आपको पढ़ ले, बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, बोर्ड को स्टडी करो, आखिर बोर्ड कर क्या रहा है। ठीक है, तो 140 नंबर के क्वेश्चन आए, उसमें से 70 ही बनाना है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, इस 140 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें जो कितने नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से रहते हैं, इन सब चीजों पे मैं बात कर लूं। देखो, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, यहां पे जो है कोई डिसाइडेड नहीं होता कि किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आएंगे बिहार बोर्ड में, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेड आपको बताते चल रहे हैं कि भाई ये जो दोनों चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यहां से टोटल आपके हर साल 25 नंबर के सवाल रहते हैं, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सब मिला के 25 नंबर के सवाल रहते हैं। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 से जो है हर साल 8 से 10 नंबर के सवाल होते हैं। हम सिर्फ एवरेज मार्किंग ले रहे हैं, हम एकदम ये नहीं ले रहे कि हाँ इतना ही नंबर का सवाल आएगा। 8 नंबर का अगर मैंने यहां लिखा है तो 8 से कम नहीं आएगा, 8 से ज्यादा आएगा। ठीक है, हो सकता है 12 नंबर का आ जाए, हो सकता है 10 आ जाए, लेकिन 8 से कम नहीं आएगा, 4 नंबर का नहीं आएगा, 5 का नहीं आएगा, 8 ही आएगा या 8 से ज्यादा आएगा, सिंपल। अगर मैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का बात करूं और मैग्नेटिज्म एंड मैटर का बात करूं, तो ये दोनों चैप्टर, ठीक है, ये दोनों चैप्टर का मैं अगर बात कर लूं तो ये दोनों चैप्टर, ठीक है, ये दोनों चैप्टर से लगभग 15 नंबर के सवाल होते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के सवाल होते हैं इन दोनों चैप्टर से, दोनों चैप्टर से 15 नंबर के सवाल होते हैं। ठीक है, मैं अभी सबसे पहले वेटेज बता रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों चैप्टर से मैं अगर बात करूं तो भैया यहां पर भी 10 से लेकर 15 नंबर के सवाल, हम 12 नंबर ही लेते हैं कि भाई यहां से 12 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, कम ही लिया हमने, ज्यादा नहीं लिया। ठीक, अब देखो समझना, अब समझना, अब समझना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, अच्छा इसमें इसमें एक मिनट, हम यहाँ पे छोटा सा आपको चीजों को समझाते हैं। इसमें आप 5 मार्क्स ले लो कि यहां से 5 नंबर के सवाल आएंगे, अल्टरनेटिंग करंट में आपके 10 नंबर, 10 से ज्यादा आएंगे। यहां मैंने 5 लिया है तो 5 के कम नहीं आ सकता, 5 या 5 से ज्यादा ही रहेंगे, ये बातें। यहां 10 लिया तो 10 नहीं आएगा, 10 से ज्यादा होगा या 10 होगा, इससे ज्यादा ही होगा, 10 से कम नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भैया 3-4 नंबर के सवाल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ठीक है, इससे ज्यादा भी होते हैं, हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, भाई ये दोनों चैप्टर मिला के 25 नंबर के सवाल होते हैं। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से, सिर्फ इन दोनों चैप्टर से 25 नंबर के सवाल होते हैं। चलो 25 छोड़ो, हम इसमें और कम नंबर लेते हैं, हम 20 ही नंबर मानते हैं कि भाई ये दोनों चैप्टर मिला के सिर्फ 20 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है भैया, ठीक है, फिर आपका 11 और 12, 13, 14, 15 मॉडर्न फिजिक्स है प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर मैं यहां बात करूं तो ये जो चैप्टर नंबर 14 है, सिर्फ चैप्टर नंबर 14 से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 से हम कह सकते हैं कि इस वाले चैप्टर से 12 नंबर के सवाल हर साल आते हैं, 12 नंबर के सवाल हर साल आते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा ही आता है, कम नहीं आता। ठीक है, फिर आपको जो है यहाँ पे एटम न्यूक्लियाई, सर इस वाले चैप्टर से 10 नंबर के सवाल हर साल रहते हैं न्यूक्लियाई से। ठीक है, अब मैं इन दोनों चैप्टर का बात कर लूं, ठीक है, डुअल नेचर और एटम के बारे में, तो इन दोनों चैप्टर से 10 नंबर के सवाल हर साल रहते हैं, 10 से ज्यादा रहते हैं। ठीक है, 10 से ज्यादा रहते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम से 5 नंबर के सवाल हर साल रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मार्किंग स्कीम है। ठीक है, बिहार बोर्ड का, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी वेटेज फिक्स नहीं है कि किस चैप्टर से कितना आएगा, लेकिन ये जरूर फिक्स है कि हाँ ये चैप्टर से अगर ज्यादा हाई वेटेज का क्वेश्चन आ रहा है हर साल, तो अगले साल भी, नेक्स्ट ईयर भी इसी से हाई मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब ज्यादा वेटेज रहेगा, हाई वेटेज वाला यही चैप्टर रहेगा। ठीक है, ये फिक्स है, तो इसीलिए मैंने उन सारे चैप्टर्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया एवरेज मार्किंग के थ्रू। अब नंबर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 5, 5 और 10 15, 15 और 10 25, 2 27, 27 और 10 जो हो गए 37 हो गए, 37, 37 प्लस 20 यहाँ पे हो गया 57, 57 और 3 जोड़ लो 60 हो गया, 60 10 70, 70 5 75, 75 और ये 40, 15 प्लस 25 40 हो ना, 75 और 40 कितने होते हैं भाई 80, और 115, 115 और 8 कितने हो गए, 115 और 8 जो हो गए 123 नंबर। मतलब हमने जो है यहाँ पे 123 नंबर का ही जोड़ा है एवरेज मार्किंग। लेकिन आपको पता है कि आपके एग्जाम में 140 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है, बट हमने 123 ही लिया है, एवरेज लिया है। ठीक है, एवरेज लिया है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब सुनो, आपको भले ही मैंने यहां पे 123 नंबर काउंट करवाया, बट इस 123 में आपको बनाना कितना है, ओनली 70 नंबर का बनाना है। आपके पास ऑप्शन कितने हैं छोड़ने के, हाँ
30 और 23, 53 नंबर, 53 नंबर के क्वेश्चन तो आप एक्स्ट्रा करके आओगे अगर करना चाहो तो, है ना जी। मतलब ये कि 123 में आपको सिर्फ 70 नंबर बनाकर आना है, ठीक है। अब कौन से चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है तो आपको वेटेज देख के पता चल रहा होगा। देखो ये दो चैप्टर जो ऐसा है, मैं यहाँ पे दूसरे कलम से जो है टिक लगा दे रहा हूं, ये दो चैप्टर ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके क्लास 12th का। और इन दो चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपके लिए आसान हो जाता, क्योंकि चैप्टर 2 और चैप्टर 1 और 2 से रिलेटेड ही 4 और 5 भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो 2 और 3 को अच्छे से जो बच्चा करता है उससे 4 और 5 आसानी से हो जाता है, ठीक है। 2 और 3, चैप्टर 3 ये आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ चैप्टर होता है क्लास 10th में, करंट इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस वगैरह ऑलरेडी पढ़ के आते हो, बस इसमें थोड़ा सा और अप लेवल जाते हो, बस यही होता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 और 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा इन दो चैप्टर को पढ़ लेता है तो वो टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। क्या कर सकता है, वो जो है पास हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर पे पास होता है, 25 नंबर का इस चैप्टर से आता ही आता है, 2 चैप्टर पढ़ के आप पास हो सकते हो, ठीक है। अगर पास होना है तो 2 चैप्टर पढ़ लो, पास हो जाओगे, ठीक है। फिर ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और फिर आपका ये जो चैप्टर 5 है ये इंपॉर्टेंट है, 4 में मैंने नहीं लगाया है, ठीक, याद रखना, ठीक है। फिर अगर मैं इधर आऊं तो अल्टरनेटिंग करंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर आपका जो रे ऑप्टिक्स है ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इधर आऊं तो इधर आपका जो है न्यूक्लियाई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। अगर इतने को कर लेते हो तो आपको 70 में 70 आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे, ओहो मैं गिर जाता अभी, ये 12 नंबर का सवाल, ठीक है। चैप्टर 14 से 12 नंबर का सवाल, ठीक है। चैप्टर 13 से 10 नंबर का, 12 10 22, ठीक है, 22 नंबर हो गए। चैप्टर 9 और 10 से 20 नंबर हो गए, 42 हो गया, ठीक है। चैप्टर 7 से 10 नंबर, 52 हो गया, ठीक है, 52। और फिर चैप्टर 5 से 15 नंबर है ना, तो 10 मान लो, ठीक है, या फिर आधा मानोगे, 8 मानोगे, मान लो 8, ठीक है। तो 42 और सॉरी कितना हुआ, 52 और 8 60 हो गया, 60 हो गया। और 60 और 8 कितना हो गया, यहाँ पे 60 और 8 68 हो गया, 68 और 25 कितना हो गया, 73, 83, 93। तो भैया जो चैप्टर मैंने बताया उस चैप्टर से आपने देखा कि 93 मार्क्स से क्वेश्चन आए, और इसमें से बनाना 70 है, इस बात पे आप हमेशा फोकस करना, ठीक है। 93 मार्क्स के क्वेश्चन इन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर से आएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा ही आएंगे, 100 प्लस के आएंगे, ठीक है। लेकिन बनाना कितना है, 70 ही बनाना है। अभी भी 23 नंबर का सवाल आपके पास जो है ना एकदम भरा हुआ है खजाना, कि हाँ भाई 23 नंबर का सवाल हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, तो यहां पे देखो 93 में से 70 आपको बनाने हैं। देखो कितने चैप्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चैप्टर। अगर तुम 15 चैप्टर में से 9 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो तुम टॉप कर जाओगे, तुमको 70 में 70 आ जाएगा। तो इन सभी चैप्टर्स को आप एकदम दिमाग में फोकस करके रखना। अभी आपका स्टार्टिंग है, मई है, ठीक है। मई से आप अगर पढ़ाई करना शुरू किए हो तो मई से आप सबसे पहले क्या करो कि ये जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इन चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लो, इन चैप्टर को आप अच्छा कर लो। बार बार जितना भी बार आप रिवीजन करो, सबसे पहले इन चैप्टर्स का रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा इन चैप्टर्स का टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा इन चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, ताकि ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं 9, ये चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। पढ़ना तो सब है, 15 का 15 पढ़ना है अभी से, ठीक है, लेकिन इन 9 चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। बाकी जिसमें मैंने टिक नहीं लगाया है वो लेस इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट सारे हैं, पढ़ोगे तो फुल मार्क्स आप आसानी से लाओगे, ठीक है। अब पढ़ना कहां से है, तो देखो आपको मैं बता दूं, तो ये तो आपका हो गया कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको। अब इसमें भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि भैया सारे चैप्टर का आप एक निचोड़ लेकर आओ कि चैप्टर 1 से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, हम आपको जो है उस पर भी वीडियो लाकर देंगे कि चैप्टर 1 से कौन से टॉपिक को छोड़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है। अब भाई पढ़ना कहां से है, तो आप यहां पे संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो। संकल्प बैच में आपको सारे सब्जेक्ट एकदम बेस्ट क्वालिटी मिलता है, डेमो अवेलेबल है, जाके कर सकते हो, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पे महात्मा जियोक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रिफंड की पॉलिसी रखता है, 3 दिन 72 आवर्स के अंदर आप जो है रिफंड ले सकते हो। अगर आपको बैच अच्छा ना लगे तो एकदम 100%, एक भी रुपया कट करके नहीं, 100% जितना पे करोगे, 2500 का ये बैच है, 2500 आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है, 72 घंटे के अंदर। हम लोग ऐसा इसीलिए करते क्योंकि हम लोग क्वालिटी में दम है, हम लोग के कंटेंट में दम है, हम लोग क्वालिटी कंटेंट देते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग करते हैं। नहीं तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है जो 1500 में भी कोर्स देते हैं, जो 4500 में भी कोर्स देते हैं, लेकिन रिफंड नहीं करते, बोलते कि रिफंड का कोई पॉलिसी नहीं होता। एक बार ज्वाइन किए काम तमाम,
ठीक है, बट हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग हमेशा जो है बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ खड़े हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो एडमिशन लेने में, इन दोनों नंबर में किसी पे भी आप कॉल कर सकते हो, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपके अभिषेक भैया हमेशा है। दैट्स वाई आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो इस कोड को यूज करके। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा, बहुत कम फी में आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिस टॉपिक में मैंने बताया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, और चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स भी जल्दी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और भैया कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।